निर्वासनम तथा भारद्वाज गौतम जन्म कुंभराशि गोविंद नाम समाहम्ना तथा चैवीर अमोघाल कर्मणि पूर्वस इदम इदम पाद्यम समर्पयामि पाद्यम चिकेमी जाने इतना साथ में पाद्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि द्वारा जंदारो एक तरफ इसको परिचितेन इदं पाद्यं समर्पयामि अद्यपिचितेन इदं पाद्यानां साधनं सपत्रिका नाम माता मातरं साधस्वनिनां जंगालिया वर्षरा इदं पत्ते पंचावल सब कुछ ये पंचावल इलायची लौंग चढ़ा उसको आप लोग को इदं समर्पयामि सदार को ये पढ़ने के बाद जाओ इस बार नहीं लोग एक मिनट लगाना है इलायची का ये दिखा रही है अच्छा जौ और ये मिक्स करना ना दूध बनाना किसी चीज़ हाथ लगाओ धूप दीप निवेदनम प्रतिदिनम पिता प्रपितानां मृत्यु प्रपितानां परमाता मृत्यु परमाता मृत्युमान मृत्यु विधि श्रेय वृद्धि विधि श्रेय संपद्यम ताम जो खीर वगैरह चढ़ाई आपने उसका संकल्प कर लेना आपने हमें रूपम तव शेष कला वहीनो गोचर निर्मल एक रूपम आदिमध्यांतनन्ताद्यं नमामि सत्यं तमसा परस्तात् द्रष्टांकरालो दिवि नृत्यमानं हुताशुवक्त्रं ज्वलनार्करूपम् सहस्रपाद क्षीरोभियुक्तं भवन्तमेकं प्रणमामि विष्णो भवन्तमेकं प्रणमामि विष्णो ॐ इष्टदेवाय नमः ग्रामदेवाय नमः सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः मातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः मुरलीधराय नमः शमशर महादेवाय नमः ॐ सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमो नमः। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के दिव्य लीला मूर्ति स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण वंदनीय विद्युत मंडली पूजनीय संत समाज भारद्वाज के गोत्र के यजमान व आप सभी सज्जन, हम और आपको परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से एक ऐसा आशीर्वाद मिला है कि उस आशीर्वाद की कड़ी में वह कड़ी है अमृत रस पान करने की। आप सभी ऋषि मुनि हैं, आपके पूर्वज कोई भारद्वाज थे, भारद्वाज ऋषि मुनि हुए, कोई कपिल की संतानें हैं, कोई कश्यप की होगी। व्यासपीठ से सभी ऋषि मुनियों को संतों को नमन करते हुए
यजमान के कुल देवता को नमन करते हुए, पितरों का आवाहन करते हुए, और स्थान देवता मुरलीधर को नमन करते हुए सभी स्नेह से प्यार से कहेंगे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शमशर महादेव के, मुरलीधर भगवान के। आज वह दिन है जब घर कहाँ है, उसकी यदि यात्रा करनी हो, उसके यदि दर्शन करने हो, मानव शरीर को समझना हो, आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान जानना हो, उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत कथामृत रस स्वादनम। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा वै। कथा श्रवण सुनने के लिए, कीर्तन में आने के लिए जब अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, बहुत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के यदि वह घड़ा भर जाए, हजारों जन्म बीत जाते हैं, फिर हमें कथा श्रवण करने के लिए प्रेरणा मिलती है, इच्छा जागृत होती है कि हम कथा सुने। करवाना अलग बात है। भगवान वेद व्यास जी ने स्वमेव कहा कि भाग्योदयन, भाग्य उदय हो क्या है, कैसा है? जड़ चेतन इत्यादि वस्तुएं हैं, परंतु इसमें से 10 लाख पुण्य 10 लाख योनियों में जाकर के जो जाने में अनजाने में यदि हमने पुण्य कमाया हुआ है, तो उसका जब उदय होता है तो कथा सुनने के लिए मिलती है। संशय होता है क्या मानव जीवन तो एक बार मिला, 84 लाख बार नहीं मिला? 10 लाख बार जब मिलता है, चाहे वो जीव में आया, चाहे कीट में आया, चाहे वनस्पति में आया, पेड़ पौधे में आया, लेकिन जब यह पुण्य उदय होता है तो हमें कथा श्रवण। कोई खड़ा हाथ कर सकता है? सभी ब्राह्मण समाज है। ईश्वर देखा है? नहीं देखा महाराज जी? हार नहा करनी पड़ेगी। हाँ जी आनंद जी, देखा है? नहीं देखा है, परंतु उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। वो कहता है कौन? वृंदावन बिहारी कहता हूँ, जहां भी आप है आप अकेले नहीं है, लेकिन आपके अंदर 4 अंगुल का जो यह पर्दा है, सूर्य को सामने देख नहीं सकते हैं। यही पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के। जब जीवन में गुरु आता है, गुरु हमें विवेक रूपी ज्ञान देता है, धर्म सिखाता है और पुरुषार्थ चतुष्टय देता है। 4 यह गुरु के रूप में जब आते हैं तो हमें ईश्वर ब्राह्मण के रूप में दिखेंगे, ईश्वर हमें आपकी मनोकामना के रूप में दिखेंगे, ईश्वर आपके इच्छाओं के रूप में दिखेंगे, चतुर्भुज के रूप में दिखने वाले नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्यों की जाती है, कैसे कथा करनी चाहिए, इसका जो आज की कथा का स्वरूप है उसे बोलते हैं महात्म्य। महात्म्य का अर्थ होता है कारण, रीजन, क्यों करते हैं, किस लिए करनी चाहिए। यह पोथी ग्रंथ नहीं है, भागवत मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुने, यह तो परम पिता परमात्मा साक्षात है। ग्रंथ किताब पोथी नहीं है। भगवान ने आपको वचन दिया कि मैं आपके घर आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन किस रूप में आऊंगा? भागवत के रूप में आऊंगा, सच्चिदानंद भगवान के रूप में मैं आऊंगा, लेकिन देखने वाला मुझे चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए गोविंद का स्मरण कर। सभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्या? समझ आ रही है मेरी भाषा या नहीं? हैं? समझ भी आओ थोड़ा थोड़ा, है ना? हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव से गाइए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की सच्चिदानंद भगवान की से बना सत चित और आनंद। सत का अर्थ होता है क्या? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अटल है। अब आप समझेंगे जिसका नाश नहीं होता वह सत्य है। हमारा नाश हो जाता है, होता है कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं होता, होगा, होगा। कैसे नाश होगा? सत का अर्थ होता है जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। आप इस भावना से समझें। एक उदाहरण दूं सिंपल सा। किसी का जन्म 1940 में हुआ, 1939 में सूर्य भगवान वैसे ही थे, अंतर तो नहीं था। आप 3 किलो के थे, जन्म लिया, सूर्य भगवान वैसे ही थे। आप बड़े हो गए, सूर्य वैसे ही थे। वृद्ध हो गए, दाढ़ी वाले हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, धरती माँ की गोदी में समा गए। सूर्य में अंतर नहीं आया। अंतर आया, हम में अंतर आया, संसारिक वस्तुओं में अंतर आया। कहने का मतलब है सच तो भगवान है, सत्य तो मरना है, जीना झूठ है। किसको पता कल तक जिएंगे? हम जीते किस लिए है? मेरा मकान बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए। अरे गाड़ी के लिए मत जियो, धर्म के लिए जियो। धर्म क्या है? श्री भगवान वेद व्यास ने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। क्या यह धर्म है? 10 बकरे खाना धर्म है? क्या खेलना खिलाटी करना धर्म है? क्या धूप अगरबत्ती करना धर्म है? यह धर्म नहीं है। यह बात कही कि मानव बनो, ताले धर्मम भजस्व सततम। मानव का 2 दानव, एक मानव है। पहले हमें मानव बनना है। आज मानव नहीं बनते। भगवान वेद व्यास ने कहा कलयुग का प्राणी होगा, वह मानव नहीं होगा, वह दानवता का व्यवहार करेगा। बोले कैसे? तो यहाँ पर बात कही भगवान वेद व्यास ने, कलयुग आएगा, वह शेर की वस्तु मानव खाएगा और मानव की वस्तु शेर खा जाता है। पिंजरे में देखा ना आपने कहीं? विदेशों में शेर बाग बांधा होता है, उसे बिस्कुट दिया जाता है, और मानव चलता फिरता कब्रिस्तान है या नहीं? बाबा जी नहीं है या नहीं? हाँ जी, हाँ, सत्य बोलते रहिए। तो यही मानव धर्म है। यही भगवान वेद व्यास ने कहा धर्म यह है, मानव बनना है। फिर मूर्ति का रूप को समझना है कि क्या मूर्ति में है, मूर्ति से दर्शन करके क्या फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है, सत्य तो है, सत्य है मानव बनना, सत्य है मरना है, सत्य है ईश्वर है। यदि ईश्वर सत्य है तो हम उसका नाम लेते क्यों नहीं? बोलना क्यों पड़ता है? हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है, गुरु की कमी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, विवेक नहीं आ सकता। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकार आत्मा है। जैसे यजमान ने कहा कि व्यास जी बैठे हुए हैं, आपने कहा कि वेद व्यास जी बैठ गए हैं, यह ज्ञान आत्मा का है, यह बोध हो रहा है। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, जो जिसने ज्ञान दिया वही आत्मा है, उसका अधिकार वही है, उसका कर्म वही है, वो हमें मैसेज दे रहा है, वो संदेश दे रहा है, वही चितात्मक शक्ति है, वही रूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान के। आगे कहा कि आनंद संसार में महाराज जी सबका उल्टा होता है, होता कि नहीं? दिन का ब्याग हुई। हाँ, बहुत अच्छे। अब मैं पूछूंगा अभी भाई बीच बीच में। सुबह का शाम हुआ, मूर्ख का
विद्वान वो मतलब हर एक वस्तु का संसार में उल्टा होता है, लेकिन प्रभु का नाम आनंद है। आनंद का उल्टा कभी नहीं होता। आप उपसर्ग नी जोड़ देते हैं तो निरानंद कहलाता है, जिसका आनंद की सीमा नहीं होती है। वो प्रभु ऐसे है जो आनंदमय है, उनका नाम लेने से आनंद आता है। आप मुर्गा खा लोगे, बदहबजी हो जाएगी, अपच हो जाएगा। बोतल गटक लोगे, ताश पत्ता ब्राह्मण खेल लेगा, नाश हो जाएगा। परंतु आनंद तो प्रभु के भजन में है। आनंद तो जैसे पंडित जी ने भजन अच्छा गाया, कुछ गा रहे थे राम सीता राम, ऐसा ब्राह्मण के मुख में वही शोभा है, वही आनंद है।